बेटा कल का पेपर आपने बहुत अच्छा किया है। परसों वाला, कल वाला तो मैंने देखा नहीं है, पर परसों वाले का रिजल्ट आ गया। वो आपने बहुत अच्छा किया है। शायद ही किसी बच्चे ने 180 में से 10 स्कोर किया हो। कल यूं कह रहे थे कि केमिस्ट्री और बायो को तो हम देख लेंगे। केमिस्ट्री में 30 स्कोर नहीं हुआ होगा किसी से, नहीं तो 40 स्कोर नहीं हुआ होगा। और बायो देख लेंगे हम। बायो में किसी का भी 170 175 से ज्यादा स्कोर नहीं है। तो मेरे आप लोगों से कंडीशन यही थी कि बायो और केमिस्ट्री कर दो, फिजिक्स के भरोसे नहीं रुकोगे। Bio, if you score more than 320, तो आप एक्सपेक्ट करो। केमिस्ट्री यू आर स्कोरिंग 320 भी नहीं, बायो में तो आप 330 बात करके चलो। अगर मैं ऐड करके चलूं, छह सौ 20 वाले का एडमिशन नहीं हो रहा। जनरल कैटेगरी में 620 वाले का एडमिशन नहीं हो रहा। क्या खोया क्या पाया, कल का जो पेपर था उसको आपके साथ मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। आपसे क्यों नहीं हुआ, कई सारे लोग तो शुरू से हैं, न होने का एक ही कारण है, ये नहीं। In rotational motion of a rigid body, all the particles move with same angular velocity. रोटेशनल मोशन बोलते ही उसको है जिसमें सारे पार्टिकल्स की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम हो। क्वेश्चन नंबर 2, angular speed of a flywheel making 120 revolution per minute is 120 revolution per minute is। अगर मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट करके चलूं, ईच रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर मिनट डिवाइडेड बाय 60। रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। एक रिवॉल्यूशन आपका किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो यहां से आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगर ये 2 आ गया, ये आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। A flywheel gains a speed of 540 rpm in 6 seconds. A flywheel gains a speed of omega naught is equal to 0, omega is equal to 540 rpm, rotations per minute, in t is equal to 6 seconds. What is the angular acceleration? Alpha omega is equal to omega naught plus alpha t। तो यहां से मेरे पास 540, रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया 2 पाई से, पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया 60 से, और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
6 9 जा 54, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9. Alpha is equal to 3 pi radian per second square. Question number 4. A car is moving with a speed of 72 km per hour. A car is moving with a speed of 72 km per hour. V is equal to 72 km per hour. 72 multiplied by 5 by 18, that is equal to 20 meter per second. Radius, diameter of its wheel is 0.5 meter. Radius of the wheel is 0.25 meter. Radius of the wheel is 0.25 meter. If the wheels are stopped in 20 rotations, theta is equal to 20 rotations. That is equal to 20 into 2 pi radian. 20 into 2 pi radian, 20 rotations. Then the angular retardation produced by the brakes is retardation calculate करना है, alpha calculate करना है. Omega is equal to V by R, that is equal to 20 divided by 0.25. $80 radian per second. This is final velocity. Initial velocity. Final velocity is 0. Omega square minus omega naught square is equal to twice of alpha theta. V square minus U square is equal to 2ASC. Omega square minus omega naught square is equal to what? Final angular velocity is 0 minus initial angular velocity is 80 radian per second. 6400 is equal to twice of alpha. Theta is 40 pi. तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 6400 डिवाइडेड बाई 80 पाई. 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास अल्फा आ गया 80 अपॉन पाई. आंसर अवेलेबल इज 25.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 29, 33, 45. 22, 7, 560 divided by 22, 11, 280, 11 2 जा 22, 6 बच गए, 11 5 जा समथिंग. तो आंसर विल बी इक्वल टू 25.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ए व्हील इज रोटेटिंग एट 900 आरपीएम. करने की कोशिश ही नहीं की, पढ़े ही नहीं, करें कैसे. A wheel is rotating 900 rpm. Omega is equal to 900 rpm. That is equal to 900 multiplied by 2 pi divided by 60 radian per second. Is stopped in 1 minute 60 seconds. Angular retardation is, what is angular retardation? Omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega is equal to 0, omega naught is equal to 900 into 2 pi. 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपके पास 15 हो गया. 30 pi is equal to alpha divided by t, 60. 5 by 2 radian per second square. Question number 7.
Question number 7. Two particles having mass capital M and small m are moving in circular paths of radius r and r. M R नहीं R R पता नहीं क्या कहता है, एक का मास कैपिटल M है, एक का मास स्मॉल m है. Two particles having mass capital M and small m are moving in circular paths having radii r and r. If their time periods are same, then ratio of their angular velocities is omega is equal to 2 pi by t. यहां पर रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर रेडियस का कोई लेना देना नहीं है. अगर उनके टाइम पीरियड बराबर हैं तो ओमेगा भी बराबर होगा. ये बॉडी इज प्योर रोटेशन, बॉडी जो है आपकी प्योर रोटेशन में है. ओमेगा कांस्टेंट, बॉडी जो है वो आपकी प्योर रोटेशन में है, तो आपका ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v, डिस्टेंस r. तो क्या चीज सही है हमारे पास, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r सही है. ओमेगा क्या है आपका, कांस्टेंट है, या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r सही नहीं आएगा, है ही नहीं. मोटी सी बात है, इसमें तो पहली लाइन ही आ गई. ओमेगा क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन आ गया, ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, r. A staple is passing over a flywheel of radius 30 centimeter. During the time the wheel moving in initial constant velocity of 2 revolution per second comes to rest after covering a distance of 25 meter, the deceleration of the wheel is एक व्हील है, एक व्हील है. A staple is passing over a wheel of radius 30 centimeter. During the time wheel moving with angular velocity, initial velocity of 2 revolution per second comes to rest. The strap covers a distance of 25 meter. The deceleration is, यानी मैं ये मान लेता हूं कि ये व्हील घूम रहा है और जब आपका 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये किसके ऊपर आ जाता है, रेस्ट के ऊपर आ जाता है. कितनी रोटेशन करेगा, नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होंगी अगर इसका रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट करके बताओ. नंबर ऑफ रोटेशंस आपका 30 सेंटीमीटर का व्हील 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आ जाता है, तो कितने चक्कर लगाएगा. ट्वेंटी 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2 पाई r 0.30. तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ रोटेशंस आ गई, क्या आ गई मेरे पास, नंबर ऑफ रोटेशंस आ गई. इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. ये मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 अपॉन 0.3. आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन आप अपने आप निकालेंगे. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. थीटा मैंने कैलकुलेट कर दिया है. फाइनल वेलोसिटी कितनी बता रखी है, 0 के बराबर बता रखी है. इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर बता रखी है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के बराबर बता रखी है. उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10.
A particle starts rotating from rest. Angular displacement is expressed by the equation theta is equal to 0.025. Theta is equal to 0.025 t square minus 0.1 t. This is theta. Theta is given to be this. The angular acceleration of the particle is, particle का angular acceleration क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो तो होगी डी थीटा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो तो है हमारी किसके बराबर? डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर है। अब डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया? 0.25 0.025 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.050 टी माइनस 0.1 डिफरेंशिएशन कर दिया। पूछा क्या है इसने? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बार डिफरेंशिएशन और कर दिया, एक बार डिफरेंशिएशन और कर दिया, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 0.050। ये आपके पास क्या चीज आ गई? एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। ये तो कई चीज पूछ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आ गया। कांस्टेंट है 0.05 के। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें टी का वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि इसमें टी का वेरिएबल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर। ए स्फीयर इज, कोई स्फीयर है that is rotating about the diameter. The particles on the surface of the sphere do not have any linear acceleration. The particles on the diameter mentioned above do not have any different particles on the surface have different angular speeds. All the particles, C गलत है, C गलत है क्योंकि प्योर रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी सबके बराबर होती है। D गलत है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो बराबर होगी और V किसके बराबर होता है? R ओमेगा होता है इस पार्टिकल की, और इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। The particle on the surface on the sphere do not have any linear acceleration. Circular motion accelerated motion होता ही है। Circular motion कैसा motion होता है आपका? Accelerated motion होता ही है। The particle on the diameter above do not have any linear acceleration. दो ही पॉइंट बच गए हमारे पास, डायमीटर के ऊपर तो दो ही पॉइंट बच गए, एक ये बच गया और एक ये बच गया। ये तो हमारे पास लगातार क्या है? लगातार क्या है? स्टेशनरी है। therefore these are not having any acceleration. 12th, a rigid body is rotating with variable angular velocity a minus bt. Omega is equal to a minus bt. This is the variable angular velocity. The total angle subtended by it before coming to rest will be, रेस्ट में आने से पहले ये कितना एंगल सब्सटेंड करेगी? ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा किसके बराबर है? डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर है। यहां से मेरे पास डी थीटा किसके बराबर हो गया? ओमेगा डी टी के बराबर हो गया। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इट मस्ट कम टू रेस्ट ओमेगा नॉट से लेकर के 0 तक, और ये हमारे पास डी थीटा इंटीग्रेट होकर के किसके बराबर आ गया? थीटा के बराबर आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट इज व्हाट? ये मेरे पास ओमेगा किसके बराबर है? ए माइनस बी टी के बराबर है। ओमेगा नॉट क्या है आपके पास? ओमेगा नॉट इज द वैल्यू व्हेन टी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ओमेगा नॉट किसके बराबर हो गया?
ए के बराबर हो गया। तो ये इंटीग्रेशन करो मैं कहां से कहां तक, ए से लेकर के 0 तक, फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। ओमेगा किसके बराबर, ए माइनस बी टी के बराबर, और इंटू वट, डी टी। ठीक है, ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है, व्हाट इज सेइंग दैट द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज, ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये मेरे पास इनिशियल टाइम किसके बराबर है, 0 के बराबर है जब हमने स्टार्ट किया, और जब बॉडी स्टॉप हो गई तो टाइम किसके बराबर है, ओमेगा को किसके बराबर पुट कर दिया, 0 के बराबर। ये क्या बच गया मेरे पास, a माइनस बी टी। तो t किसके बराबर हो गया हमारे पास, a बाई बी के बराबर। तो ये मेरे पास 0 से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट करना है, a बाई बी तक। अब यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन करने लगूं तो a कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t हो गया, माइनस b कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो गया। t के पावर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास कहां से कहां तक, 0 से लेकर के a बाई बी तक। तो यहां पर अगर मैंने लिमिट पुट करी तो a की जगह, a t की जगह किसके, क्या चीज बेटा, a बाई बी, माइनस b की जगह b और डिवाइडेड बाई 2, और t की जगह a बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक b से एक b कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बच गया a स्क्वायर बाई बी माइनस ए स्क्वायर बाई 2b। तो आंसर आ गया हमारे पास a स्क्वायर बाई 2b। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए फैन इज स्विच्ड ऑफ या ऑन, जो भी लिखा है, जब कोई आपका कोई फैन है दैट इज स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन, व्हेन ए फैन इज स्विच्ड ऑफ ऑन it makes 10 rotations in first 3 seconds. T is equal to 3 seconds, theta is equal to 10 rotations, 10 into 2 pi radian. How many rotations will it make in next 3 seconds? Assume uniform angular acceleration. T is equal to 6 सेकेंड में कितनी, T is equal to 6 सेकेंड में कितनी। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाला। ठीक है बेटा, और वो कहता है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये मेरे पास 10 रोटेशंस हो गई, 10 रोटेशंस इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 3 स्क्वायर। बेटा नेक्स्ट 3 सेकंड में निकालूंगा तो मेरे को 3 सेकंड के ऊपर ओमेगा नॉट की वैल्यू चाहिएगी, और अगर 6 सेकंड पर निकालूंगा तो मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या पुट कर लूंगा, 0 पुट कर लूंगा। तो यहां से क्या किया, 10 रोटेशंस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा 3 स्क्वायर्स, एंड हाउ मेनी रोटेशंस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा और व्हाट 6 स्क्वायर, डिवाइड कर दिया, 10 डिवाइडेड बाई व्हाट आ गया इज इक्वल टू व्हाट 9 डिवाइडेड बाई 36। तो ये वट कितना हो गया, वट कितना हो गया 40 रोटेशंस। ठीक है, व्हाट इज दिस वट, ये 0 से लेकर के 6 तक है, और 0 से लेकर के 3 तक कितना है 10 है, तो 3 से लेकर के 6 तक कितना हो जाएगा 30।
क्वेश्चन नंबर 14। When a ceiling fan is switched off, its angular velocity falls to half when it makes 36 rotations. Omega naught is equal to omega is equal to, चलो omega naught is equal to omega naught और omega is equal to omega naught divided by 2. After 36 revolutions, its angular velocity become half. How many rotations will it take before coming to rest? Omega square minus omega naught square is equal to twice of alpha theta. ओमेगा नॉट बाई 2 होगी इसका स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा और दिस इज 36 रोटेशंस। ठीक है, अब वो कहता है कि ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 तक आने में कितनी रोटेशंस और लेगा, तो ये होगी मेरे पास 0 और कहां से ओमेगा नॉट बाई 2 से स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा and how many rotations. डिवाइड कर दिया हमने, ये डिवाइड कर दिया, यहां से ओमेगा नॉट कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 1/3/4। यहां से ओमेगा नॉट कॉमन निकाल लिया, ये 1/4 है, 1/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का आएगा और ये हो गया मेरे पास ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर, यानी हमारे पास किसके बराबर हो गया 1/4। तो यहां से मेरे पास 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो गया, ये आपके पास 36/what। 4 से क्या कैंसिल हो गया 4 कैंसिल हो गया, नीचे भी ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट से क्या कैंसिल हो गया ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, तो ये वट मेरे पास किसके बराबर आ गया 36/3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 12 रोटेशंस। अगर आप टाइम को डबल कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रोटेशंस या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 टाइम्स हो जाएगा। Let a unit vector a be a unit vector along the axis of rotation. A be unit vector along axis of rotation, purely rotating body, and B be the unit vector along the velocity of the particle P. The value of A dot B is 0। होता क्या है हमारे पास R क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट V। वेक्टर R क्रॉस वेक्टर ओमेगा किसके बराबर होता है आपका वेक्टर V के बराबर होता है। और अगर हम बात करके चलें प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये कहती है आर भी परपेंडिकुलर होगा V के और ओमेगा भी परपेंडिकुलर होगा किसके V के। आर भी परपेंडिकुलर है V के और ओमेगा भी परपेंडिकुलर है किसके V के। ओमेगा अलोंग द एक्सिस होता है, ओमेगा जो होता है दैट इज अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब एक्सिस और V आपस में क्या है परपेंडिकुलर, यानी मेरे पास वेक्टर A अलोंग द एक्सिस था और वेक्टर B अलोंग द वेलोसिटी था, तो ये दोनों चीजें मेरे पास क्या हो गई परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट AB cos थीटा, और यहां पर थीटा क्योंकि 90 डिग्री है तो हमारे पास ये 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करवा रहा, 17 नहीं करवा रहा, 18 चेक करता हूं, 18 भी नहीं करवा रहा, 19 है बेटा
कौन से के में कोई आंसर मैच नहीं कर, कोई आंसर मैच है? कौन से क्वेश्चन में? 19 में। 19 चेक कर रहे हैं। मैंने कहा आपको मैं 16 नहीं करवा रहा, 17 नहीं करवा रहा, 18 नहीं करवा रहा, 19 में आपको करवा रहा हूं। मेरे को चेक करना पड़ेगा दोबारा से कि भाई मेरे पास V जो है वो ओमेगा क्रॉस R है या V जो है मेरे पास R क्रॉस ओमेगा है। आई हैव टू चेक इट। भूल गया। R क्रॉस ओमेगा कंफर्म है। लेट वी चेक। हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? R वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? V वेक्टर। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर हो गया K। ओमेगा वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? K हो गया। R वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? I हो गया। और V वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? J हो गया। तो I क्रॉस K नहीं, उल्टा लिख दिया बेटा। ये आना V इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा क्रॉस R। क्योंकि अगर मैं ओमेगा को किसके बराबर लिखूं? K के बराबर। और R को किसके बराबर लिखूं? I के बराबर। तो K क्रॉस I किसके बराबर होता है? J के बराबर होता है। तो व्हाट इज V? V इज ओमेगा क्रॉस R। तो इसने पूछा है ये कि व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। He is saying that omega is equal to J plus 2K 0I plus 1J plus 2K। R is equal to 3I plus 4J plus 0K। V किसके बराबर? V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R के बराबर। ओमेगा R क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा क्रॉस R के बराबर। तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा ये लिखा मैंने I, ये लिखा J, ये लिखा क्या लिखा K। तो ओमेगा क्रॉस R निकालना है, R क्रॉस ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्रॉस R निकालना है। 0 1 2 3 4 0। अब इसको सॉल्व करने लगे। I की रो छोड़ी, I का कॉलम छोड़ा, I मल्टीप्लाइड बाई I की क्या छोड़ी? रो छोड़ी। I का क्या छोड़ा? कॉलम छोड़ा। 1 into 0 is 0, 4 into 2 is 8, 0 minus 8, 0 minus 8। खत्म होगी बात। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका यही होता है। क्यों करूं पूरा सॉल्व में? एक ही ऑप्शन में I का कोफिशिएंट किसके बराबर है? -8 के बराबर है। देन व्हाई शुड आई कंप्लीट द क्वेश्चन? क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं अपना? हाँ करना है, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो J आता है किसके साथ? माइनस के साथ। अब J की रो छोड़ी, J का कॉलम छोड़ा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 और ये हो गया 0 माइनस 6। और तीसरा हो गया हमारे पास प्लस के, प्लस के की रो छोड़ी, के का कॉलम छोड़ा, तो ये था मेरे पास 1 into 3, बस 3 आ गया। उल्टा ले लिया। 0 into 4 is 0 minus 3। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट से बाहर 8I minus 6J plus 3K। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। किसी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है, दे मे हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। वन इज ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन AT। AT किसके बराबर होता है?
आर अल्फा के बराबर होता है या अल्फा आर के बराबर होता है? आई शुड राइट इट बट अल्फा आर। और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ए सी, और वो किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर बाई आर के। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो नेट एक्सेलेरेशन मेरे पास आ गया ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसलेटरी स्क्वायर। तो अब इसने यहां पे कह रखा है कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट है 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यानी अल्फा जो है वो तो है 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और आर किसके बराबर है? व्हाट इज आर? 1 मीटर है। आर किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। तो ए टेंजेंशियल तो हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। दूसरा ए सेंट्रीपिटल, ए सेंट्रीपिटल जो हो गया वो मेरे पास या तो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर या फिर वट ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ओमेगा किसके बराबर दे रखा है इसने? 2√2 दे रखा है। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर हो गया। अब हमने क्या कहा यहां पर? ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंट का स्क्वायर कुल मिलाकर के स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस विल हैव आंसर ऑफ 10। 24th नहीं, यानी मास रोटेट्स अबाउट एनी एक्सिस, ये बता चुका हूं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। 22 ए रिजिड बॉडी, इफ ए रिजिड बॉडी ए पॉइंट रोटेट 60 डिग्री इन 6 मिनट। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कैलकुलेट करो, आप अपने आप करोगे। A particle moving along a circular path has equal magnitudes of linear and angular acceleration. The diameter of the path is 2. वो कहता है कि अल्फा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड बराबर है। अल्फा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो ए होता किसके बराबर है? ए होता किसके बराबर है? अल्फा आर के बराबर है। अल्फा से क्या कैंसिल हो गया? अल्फा कैंसिल हो गया। आर किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो डायमीटर किसके बराबर आ गया? 2 मीटर के बराबर आ गया। The condition that a rigid body is rolling without slipping on an inclined plane, it has acceleration less than g, it has rotationally and translatory kinetic energy equal, कोई जरूरी नहीं है। It has linear velocity equal to radius times the angular velocity, ये भी कोई गारंटी नहीं है। द प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, ये भी कोई गारंटी नहीं है। एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। अगर इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रही है तो मोटी सी बात है कि एक्सेलरेशन आपका कंपोनेंट बनेगा तो वो लेस देन किसके होगा? जी के होगा। क्वेश्चन नंबर 25। The end A of a uniform rod is pulled. क्या बेटा? ये कल करवा दूं? कल करवा दूं? करवा दिया। अच्छा, ऐसा ये भी ये नहीं करवाया बेटा। करवा। 45, 30 L. The end A of the uniform rod is pulled with velocity v and rod rotates in a vertical plane. तो वेलोसिटी निकालनी है b की। ये मेरे पास एंड A है, ये मेरे पास एंड B है, तो B की वेलोसिटी निकालनी है। अगर ये मेरे पास v वेलोसिटी से इधर पुल किया जाए तो ये मान लेता हूं मैं x के बराबर है, ये मान लेता हूं मैं y के बराबर है।
एक मेरे पास x के बराबर है, दूसरा किसके बराबर है, मेरे पास y के बराबर है। dx अपॉन dt जो है v के बराबर दे रखा है। अगर आपका a एंड राइट में जाएगा तो x बढ़ेगा, और dx अपॉन dt किसके बराबर बता रखा है, v के बराबर बता रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, dy बाई dt कैलकुलेट करना है। कैन एनीबॉडी टेल मी द रिलेशन बिटवीन x, y एंड l? x में, y में और l में कोई रिलेशन बता सकता है मुझे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड l? What is the relation between x, y and L? These angles are given. This is 30 degree, this is 45 degree. The what is the angle between x, y and L? X is L and L cos 45 degree. X is equal to no. ये है L cos 45। तो राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा ही है कि जो आपके पास अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको +2 का बना करके चलूं तो देयर आर द टू वेक्टर्स, देयर आर द टू वेक्टर्स, और उन दोनों के बीच में एंगल किसके बराबर है, एंगल किसके बराबर है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स? अच्छा एक काम करता हूं, ये और ये वेक्टर x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर y इज इक्वल टू व्हाट, 0। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है बेटा, वेक्टर x प्लस वेक्टर l प्लस वेक्टर y किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो व्हाट इज वेक्टर y, व्हाट इज वेक्टर l? वेक्टर x माइनस, नहीं x प्लस वाई हो गया विद माइनस साइन। वेक्टर l किसके बराबर हो गया, वेक्टर l हो गया हमारे पास x प्लस वाई और इसका माइनस साइन। तो हमने y वेक्टर OB मान रखा है या BA मान रखा है, OB मान रखा है या BO मान रखा है वेक्टर y? O से A चले, A से B चले, B से O आए, तो ही तो सेंटर पे पहुंचे हो, तो ही तो आप ओरिजिन पे पहुंचे हो। तो वेक्टर y को क्या मान रखा है हमने, व्हाट इज वेक्टर y, BO। BO ने OA लाइन के साथ कितना एंगल बनाया बता सकते हो? 105। I will say that is 75। किसके बराबर आया, 75 के बराबर। ठीक है, तो 75 तो हमें परेशान कर देगा, 75 डिग्री की तो हमें वैल्यू पता नहीं है। तो एक काम करता हूं मैं कि y को निकाल लेता हूं। y इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर x प्लस वेक्टर l और विद माइनस है, वेक्टर x प्लस वेक्टर l और साथ में कैसा साइन, माइनस साइन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर l? 45 या 135? OA इज x, तो ये आगे प्रोड्यूस करो, दिस इज द एंगल, बताओ तो किसके बराबर होगा, 135। तो x और l के बीच में कितना एंगल है बेटे, वेक्टर x और वेक्टर l के बीच में कितना एंगल है, 135। नाउ आई एम सॉल्विंग समथिंग, आई एम यूजिंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या अप्लाई कर रहा हूं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। y का स्क्वायर जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl cos थीटा होगा। कितने लोगों को समझ में आया?
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर होता है? डिफरेंशिएट कर दूं बेटा, इसको क्या कर दूं मैं, इसको क्या कर दूं मैं, डिफरेंशिएट कर दूं। इसको क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो वाई स्क्वायर का कितना, 2y dy, वाई स्क्वायर का किसके बराबर, 2y dy के बराबर। एक्स स्क्वायर का किसके बराबर, 2x dx के बराबर। एल स्क्वायर का कितना, constant बेटा ये रॉड है, इस रॉड एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। अगर ये यहां पहुंच जाएगी तो क्या इसकी लेंथ बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। तो इसलिए एल क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ये हमारे पास 2 एज इट इज, 2 क्या हो गया हमारे पास, एज इट इज हो गया। और x का डिफरेंशिएशन 1 और किसका किया, dx का इंटू एल इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा हो गया आपका 135, ये आएगा मेरे पास माइनस ऑफ 1/√2। तो यहां से मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 से 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, y dy by dt is equal to what, x dx by dt और माइनस l dx by dt और √2। तो dy by dt तो हमें निकालना है, dx by dt की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, v के बराबर दे रखी है। ये भी किसके बराबर दे रखी है, v के बराबर दे रखी है। तो ये मेरे पास y v डैश इज इक्वल टू एक्स v कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बच गया, x माइनस l डिवाइडेड बाई √2। तो v डैश किसके बराबर आ गया, v इंटू एक्स बाई वाई माइनस l बाई √2y। अब और पंगा बच गया, x और y में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। What will be the relation between x and y? चलो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, यहां पे तो फंस गए। क्या करें, व्हाट शुड वी डू, ये मेरे पास पॉइंट है बी, ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास कितना है 30 डिग्री है। यहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉप कर लेता, क्या ड्रॉप कर लिया मैंने, नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। अब मैं अलग चीज निकाल रहा हूं, ये मेरे पास x और ये मेरे पास किसके बराबर, y के बराबर। अब मेरे पास सीधा सीधा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एल स्क्वायर। यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास dy बाई dt किसके बराबर आ गया, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, या सारे को मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां से मेरे पास
माइनस ऑफ एक्स बाई वाई, माइनस ऑफ एक्स बाई वाई इंटू वट डी एक्स बाई डी टी। तो मेरे पास वी वाई आ गया, मेरे पास क्या आ गया, वी वाई आ गया। किसके बराबर आ गया वी वाई मेरे पास, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। एक्स अपॉन वाई टेंजेंट 30 होता है, समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आया कि भाई एक्स अपॉन वाई जो है वो मेरा टेंजेंट ऑफ 30 के, नॉट टेंजेंट ऑफ 30, सॉरी दिस इज नॉट टेंजेंट ऑफ 30। ये एंगल किसके बराबर बनेगा, 60 के बराबर बनेगा। व्हाट विल बी दिस एंगल, 60। अगर वो नहीं, नो 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 नो, ये 45 ये 30 कितना हो गया, ये टोटल 75। ये कितना हो गया फिर मेरा 105, ये कितना हो गया मेरा 75, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 15। कितने लोगों को समझ में आता है कि ये वाला एंगल 15 के बराबर है, 15 के बराबर। तो एक्स बाई वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट ऑफ 45। तो ये मेरे पास वी वाई जो आ गया वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, सीधा सीधा वी एक्स के बराबर आ गया। वी वाई आपके पास किसके बराबर आ गया, वी एक्स के बराबर आ गया। पर अब आप अगर हम बात करके चले तो ये जो वेलोसिटी निकाली हमने वी वाई जो वी है वो कौन सी लाइन के अलोंग है, अलोंग बीओ है या अलोंग बीसी है, अलोंग बी ए है, कौन से डायरेक्शन में है चेक करो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी वाई, वी वाई की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अलोंग बी ओ है, अलोंग बी सी है या अलोंग बी ए है। ये तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी, ये तो कौन सी डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। तो अगर आप इधर निकालोगे तो क्या करोगे आप इधर निकालोगे तो क्या करोगे आप, कंपोनेंट निकालो इसका, क्या निकालो, कंपोनेंट निकालो, निकाल के बताओ। अब ये नहीं आता आपको क्या करो मैं, एक काम करो, मुझे दो वैल्यूज निकाल करके बताओ, एक साइन 15 की और एक कॉस 15 की।